अक्टूबर 1994 बर्किट्सविले मैरीलैंड के जंगलों के पास 3 फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स अचानक से डिसअपियर्ड हो गए। वो लोग एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करने के लिए जंगल के अंदर गए थे, लेकिन उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला और करीब 1 साल बाद चली खोजबीन के बाद मिली वो फुटेजेस जो उन्होंने शूट की थी और उन फुटेजेस में ऐसा कुछ सामने आया जिसे देखने वाले की रूह कांप गई। तो आखिर उन 3 स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ था, उन्होंने ऐसा क्या रिकॉर्ड कर लिया था और आखिर वो तीनों कहाँ गायब हो गए, वो तो हम जानेंगे ही। लेकिन उससे पहले जान लो कि आज का वीडियो है सबसे ज्यादा अलग, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एनालॉग हॉरर के बारे में। अब हो सकता है बहुत से लोग ऐसे भी हो जिनको पता ही ना हो कि भाई एनालॉग हॉरर जैसी भी कोई चीज होती है, तो इस वीडियो को देखते रहो, सब समझ जाओगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये एक क्लिप जो कि गॉडजिला एनालॉग हॉरर सीरीज का एक वीडियो है जिसका टाइटल है गॉडजिला सूट इंसिडेंट, द मैन इन द सूट। देखो क्लिप हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब पुराने जमाने में फिल्म मेकिंग में स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स का यूज नहीं किया जाता था, तब ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो सूट्स का यूज करते थे। जैसे कि मान लो कोई मॉन्स्टर बनाना है या गॉडजिला बनाना है तो उसका एक सूट बनाते थे जिसके अंदर एक इंसान रहता था जो गॉडजिला की तरह एक्ट करता था, एक्टिंग करता था। तो पुराने जमाने की जो तुमने मॉन्स्टर मूवीज देखी होंगी, चाहे वो हो किंग कॉन्ग या फिर गॉडजिला या फिर कोई और मूवी, तो यहाँ पर जो भी तुमको विलेंस दिखते थे बड़े बड़े जो सिटी को तबाह कर रहे होते थे, वो सिटीज छोटे छोटे सेट्स होते थे और उन सिटीज में जो मॉन्स्टर घूम रहा होता है ना, वो एक इंसान होता है जो सूट पहना रहता है। तो जब गॉडजिला मूवी बन रही थी तब भी ऐसा ही कुछ किया गया था। एक स्टंटमैन था जिसको गॉडजिला का सूट पहनाया जाता था, फिर वो एक्टिंग करता था। लेकिन ईयर 1954 में जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तब कुछ अजीब ही हुआ, कुछ ऐसा जो कभी किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। भाई यहाँ पर एक VHS टेप है जहाँ पर सिटी दिख रही है, ब्रिज दिख रहा है और नदी के अंदर से एक बड़ा सा गॉडजिला निकल रहा है जिसने पूरे शहर में आग लगा दी है, तबाही मचा दी है और भाई धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ रही है। क्या बात है, क्या साउंड इफेक्ट है। A person in the Gojira suit was unknown at that time. तो ये जिसको तुम गॉडजिला नाम से जानते हो ना, ये जो जायंट मॉन्स्टर है, ओरिजिनली जापानीज में उसका नाम है गोजीरा। और भाई जो भी स्टंटमैन उसके सूट में रहता था उसका नाम अननोन ही रहता था। बट द स्टोरी द एक्टर हैज विद गोजीरा इज ऑड। ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसी क्या कहानी थी। दिस इज अ फोटो ऑफ हिम इन द सूट, ठीक है। Here is another picture। चलो ये भी देख लिया, कितना रियलिस्टिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है रियल गॉडजिला खड़ा हुआ ब्रिज के पीछे। बट आखिर उसके साथ होने क्या वाला है। He got the acting job for being and wearing the Gojira suit। ठीक है भाई, समझ गए, पता है हमको। एंड द एक्टर फेल इन लव विद इट। ओहो, एक्टर को इस रोल से प्यार हो गया था या फिर कहें तो इस सूट से प्यार हो गया था। ही वुड वियर द सूट मोस्ट ऑफ द टाइम टू द पॉइंट दैट यू नेवर सॉ हिज एक्चुअल फेस। ओके, तो कभी किसी ने उसका एक्चुअल चेहरा ही नहीं देखा क्योंकि फुल टाइम वो सूट ही पहना रहता था। इवन व्हेन ही टेक ब्रेक्स ही वुड जस्ट वियर द सूट वुड समटाइम हीट अप बट ही डिडंट केयर। सूट में बहुत गर्मी होती होगी बट वो उतारता नहीं था। सब कहते थे कि भैया उतार दो बट नहीं उतारता था। एडिक्टेड हो गया था वो और उसने सूट को एक नाम दे दिया था। क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया था क्या। अच्छा, वो सूट को घर भी ले आने लग गया था, मतलब ऐसा लगता था कि गॉडजिला ही शूटिंग पर आ रहा है, गॉडजिला ही शूटिंग से जा रहा है। उस सूट का नाम उसे दे दिया था गोजी, निक नेम था सूट का। भैया इतना प्यार हो गया था सूट से कि सूट पहन के सोता भी था क्या घर के अंदर। The last time he was seen on the set, he was acting in the suit until he just stopped। वो अचानक से शूटिंग करते करते रुक गया। ये लास्ट फोटो था। फिर क्या हुआ भाई,
कुछ मिनटों के बाद वो फिर से चलने लगा। उसकी ब्रीथिंग बहुत ही ऑड थी, मफल्ड कर रहा था वो और बहुत अजीब तरीके से सांसें ले रहा था। स्टाफ को टेंशन हो गई होगी डेफिनेटली। डायरेक्टर ने बोला कि भैया अपना सूट वूट उतार दो, थोड़ी सांस वाँस लो, और ये मजाक कर रहे हो तो इसे बंद कर दो क्योंकि फिल्म सीरियसली बना रहे हैं अपन। ये डायरेक्टर की फ़ोटो है उस बंदे के साथ जिसने सूट पहन रखा है। लोग उसका सूट उतारने की कोशिश करने लग गए क्योंकि भाई बड़ा ऑडली ब्रीथ कर रहा था। लोगों को लगा कहीं भाई सांस वाँस ना रुक गई हो उसकी। ठीक है भाई, सूट उतारा तो क्या हुआ। द मैन ओपन द costume to see that he was growing in the suit. His flesh would slowly rip away. अहे हाय हाय, मतलब समझे, उसने चेन खोली ना सूट की तो उसका मांस खुल गया उस इंसान का, क्योंकि वो उसकी चमड़ी ही बन चुकी थी सूट। द सूट वॉज नाउ हिज स्किन। पूरी शूटिंग के दौरान उसने कभी भी सूट नहीं उतारा, मतलब वो सूट के साथ इवॉल्व हो गया था क्या, मतलब ऐसा कुछ हो गया था क्या। आगे क्या हुआ भाई। Somehow his body deformed to the point he was filling the inside of suit. मतलब सूट को भरने लगी थी उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही बदलने लग गया था। This is what they expected. उन्हें लगा था कि भाई अंदर ऐसा कुछ निकलेगा, एक सूट, उसके अंदर एक इंसान, लेकिन उसकी बॉडी तो डिफॉर्म होने लगी थी। उसकी स्किन चिपक गई थी सूट के साथ, सूट ही उसकी स्किन बन गई थी। वो मतलब धीरे धीरे गॉडजिला ही बनता जा रहा था वो। भाई साहब ये क्या हो रहा है। दिस इज वॉट दे फाउंड। ओके, क्या साउंड आ रहा है, क्या है ये। मतलब समझ रहे हो, उसकी बॉडी इवॉल्व होने लग गई थी, वो सूट के अंदर ही फंस गया था। फंस क्या गया था, मतलब वो सूट का हिस्सा बन गया था, या सूट उसका शरीर का हिस्सा बन गया था, नई स्किन बन गई थी। मतलब वो धीरे धीरे गॉडजिला बनता जा रहा था। ये था 1954 में शूटिंग के दौरान हुआ द सूट इंसिडेंट। और ये जो तुमने पूरी क्लिप देखी ना, इसे कहा जाता है एनालॉग हॉरर। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमारा फेवरेट गॉडजिला एक म्यूटेंट जायंट लिजार्ड का भी एनालॉग हॉरर का हिस्सा बनेगा। तो ये जो भी हमने क्लिप देखी थी ना, ये थी यूट्यूब चैनल अननोइंगली से। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। और बाकी जो भी फुटेजेस हम आगे यूज करने वाले हैं उन सबकी लिंक, ओरिजिनल वीडियोस की और क्रेडिट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इस वीडियो को देखते टाइम मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि क्या उस आदमी की पूंछ भी निकल आई थी क्या, क्योंकि गॉडजिला के सूट में तो पूंछ भी थी। मे बी, हो सकता है। तो व्हाट इज एनालॉग हॉरर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया क्या है एनालॉग हॉरर। जो एनालॉग हॉरर है वो इस टाइप का हॉरर है जहाँ पर जंप स्केयर्स नहीं होते, डरावने चेहरे नहीं दिखाए जाते। वहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग की जाती है इमेजेस के थ्रू। पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, VHS टेप्स हो गया, पुराने टीवी की रिकॉर्डिंग हो गई, CCTV की फुटेज हो गई जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, क्लियर नहीं है, और एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो डायरेक्टली नहीं डराता, लेकिन बाद में आपको सपनों में आकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनालॉग हॉरर। ये काइंड ऑफ हॉरर नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ है। लेकिन आज तो मैं बहुत ज्यादा ही कुछ मजा आएगा क्योंकि हम देखने वाले हैं कुछ अलग, कुछ हटके आज के फाड़ू वीडियो में। तो भाई साहब यहाँ पर गॉडजिला पिंजरे में बंद है क्या? नहीं नहीं, शहर में घूम रहा है। भाई कितना डरावना लग रहा हो। ये आज रात को मेरे सपने में आने वाला है। टैंक्स आ चुके हैं गॉडजिला को उड़ाने के लिए। गॉडजिला का दिमाग खराब हो गया है, उसने अपना मुंह खोल लिया है। भाई मत देखो मुझे, कितनी डरावनी शक्ल है यार। ये आज सपने में आने वाला है। अगर तुम छोटे बच्चे हो तो मत देखना, अभी मत देखो। ओ माय गॉड, क्या करने वाला भाई ये गॉडजिला। ये तो अपनी शक्ल से डरा डरा कर ही टैंक्स को भगा देगा। टैंक्स ने फायर कर दिया, गॉडजिला बूम गिरने वाला है। तभी गॉडजिला ने ओहो, क्या बात है। चेहरा देखा था तुमने गॉडजिला का? चेहरा देखा था भाई, क्या भूत, क्या मॉन्स्टर्स, क्या SCP, क्या तो स्कैरी चेहरा था भाई। लिटरली
बहुत ज़्यादा डरावना, मतलब इसने तो पूरा गॉडजिला का पर्सपेक्टिव ही बदल दिया मेरे माइंड से। कहाँ मैं गॉडजिला को एक मॉन्स्टर मानता था, यहाँ तो इसने पूरा इसको एकदम एक स्कैरी क्रीचर बना दिया। बट एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि इतने खतरनाक इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के लिए केवल 2 टैंक्स भेजे। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। बट आज का वीडियो केवल गॉडजिला तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। हम कुछ बहुत ज़्यादा डार्क और क्रीपी भी देखने वाले हैं। तो अब लेवल अप होने वाला है अगले वीडियो से। तो अगर तुम्हें ये वाला वीडियो देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुम इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। तो द नेक्स्ट वीडियो इज द बॉय एंड द बाथ। योर बॉडी रिमेन्स अनक्लीन फ्रॉम द टॉल्स ऑफ यस्टरडे। बिल्कुल सही बात है। हम जो कर देते हैं काम, जो पाप कर देते हैं भाई, वो नहाने से नहीं धुलते। पंखे को देख रहा है कोई, शॉवर विल मेक यू बेटर। घड़ी चल रही है, छोटे बच्चे का झूला रखा हुआ है, किसी के थ्रू हम देख रहे हैं। ये POV है, पॉइंट ऑफ व्यू, तभी पलकें झपकती दिख रही हैं। बाथरूम का दरवाज़ा दिखा, किसी ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। ये क्या अजीब सा हाथ है, और मुझे तो अभी से ही बहुत अजीब से ही लगने लग गया है। बट वॉज़न्ट माई फॉल्ट। ये कह रहा है कि मेरी गलती नहीं थी। ऑब्वियसली भाई तेरी गलती नहीं थी, किसी की गलती नहीं होती है। बट हुआ क्या? भाई इस हाथ को टाइट से धो दिया क्या? ओ हो, इस आदमी को, इस मॉन्स्टर को, इस क्रीचर को ही टाइट से धो डाला भाई। बाथरूम में ले जाकर पानी टपक रहा है। Why did you leave me there? Why did you leave me here? ओके ठीक है। ये सवाल पूछ रहा है, बाथरूम में कोई है सफ़ेद सा क्रीचर जो पूछ रहा है मुझे यहाँ तुमने क्यों छोड़ दिया। I never existed to you। अब क्या होने वाला है? भाई फिर से झूला। ओहो, झूले में बैठा है ये क्रीचर। आई नो यू हर्ड मी। पता ये क्या सिचुएशन है? यू नो दैट इट वॉजंट योर फॉल्ट बट स्टिल यू ब्लेम योर सेल्फ। ये वाली सिचुएशन है। मतलब अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कि इस वीडियो में क्या हुआ तो मैं तुमको एक थ्योरी बताता हूँ। पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है ये। उन्होंने शायद अपने बच्चे को बाथरूम में नहाते हुए छोड़ दिया था, निगलेक्ट कर दिया था, या फिर जानबूझकर उन्होंने उसे बाथ टब में छोड़ दिया था। और उसके बाद जब वो बच्चा चला गया तो फिर पेरेंट्स खुद को ब्लेम करने लगे। उनको एक मॉन्स्टर के रूप में बच्चा दिखने लगा जो उनसे सवाल पूछता था, जिसकी आवाज़, इसके सवाल उनको सुनाई देते थे कि मेरी क्या गलती थी। और पेरेंट्स खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई हाँ हमारी गलती थी। और अब उनसे ये जो कांड हो गया भाई, ये लाइफ टाइम उनको ऐसे ही हॉन्ट करने वाला है। ये तो बड़ा ही डार्क हो गया। या एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ पर पेरेंट्स की गलती नहीं थी बट फिर भी वो ब्लेम कर रहे हैं खुद को, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट जो भी है भाई, जो दिख रहा है ना वो नॉर्मल नहीं है। तो बेसिकली जो एनालॉग हॉरर होता है ना, वो बंद कमरों में, घुटन भरी जगहों में होता है। तो ये बड़ा ही क्रीपी सा ही एक एहसास कराता है। बट हम थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं और उसके लिए हमें एनालॉग हॉरर की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा लिमिनल हॉरर की दुनिया में। तुमने मिनिमल हॉरर तो सुना होगा, ये है लिमिनल हॉरर। और अगर तुम पहले से जानते हो ये लिमिनल हॉरर क्या होता है तो कमेंट करके बता देना, बाकी लोगों को ही पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये बैक रूम्स का फुटेज है, फाउंड फुटेज लेवल 94। देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। बड़ा ही पॉजिटिव माहौल है, मकान बने हुए हैं, सड़कें हैं, मैदान है, घास का। एक बंदा है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम दुनिया देख रहे हैं, वो पाथवे पर चल रहा है, एक घर के सामने आ चुका है। और भाई साहब घर भी अच्छा है नो डाउट, बट इसके अंदर जो होने वाला है वो अच्छा नहीं होगा। आई न्यू इट। गेट खोलो और अंदर चलो, लेट्स सी क्या है। पूरा घर खाली है, ना कोई फर्नीचर है, ना कोई लोग हैं। अच्छा भाई, बाहर एक फिर से पीछे आंगन में 2 चेयर्स रखी हैं, एक कार्ट रखी हुई है, बड़ा सा मैदान है। मस्त माहौल है यार, एकदम पॉजिटिव माहौल। इस पॉजिटिव माहौल में क्या ही हो सकता है। सोफे रखे हुए हैं, ठीक है, सोफे पर कोई नहीं है। और क्या हो गया भाई, बैठ गया क्या सोफे पर? शाम हो गई। शाम जैसे होती है, सूरज जैसे ढलता है, पॉजिटिव माहौल नेगेटिव माहौल में कन्वर्ट होने लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। और ये जो साउंड इफेक्ट जो बदल रहा है उससे मेरी धड़कनें भी बढ़ रही हैं। और भाई साहब
धीरे धीरे लाइट कम होती जा रही है सूरज की। घर में तो बिजली है नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये कहाँ छुप गया दरवाजे के पीछे? गेट बंद कर लिया भाई ने। ओह रो, रात हो गई, रात हो गई। मुझे तभी से सिरहन हो रही है। बाहर क्यों जा रहे हो ब्रो? बाहर मत जाने। ओहो, ये क्या है? 2 आंखें और 2 हाथ। भागो। ये क्या, गटर का ढक्कन खुला हुआ है? घुस जा इसी में, पीछे कर रहा। भागो भागो, घुसो इसमें। ये स्लाइड ब्लेड है क्या? स्लाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है। ओ हो। क्या बात है भाई। वीडियो अच्छा था ही, उसकी एंडिंग उससे भी ज्यादा अच्छी थी। इट वाज लाइक, क्या बात है, मजा आ गया। तो अब ये 2-4 वीडियोस देखकर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों एनालॉग हॉरर, लिमिनल हॉरर और ये सारे जो अलग अलग जोनर हैं जो हॉरर के, इतने ज्यादा फेमस क्यों हो रहे हैं। अच्छा, तुमको याद है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुमको एक कहानी सुनाई थी कि 3 फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स थे जो कि अक्टूबर 1994 में गायब हो गए थे। वो एक डॉक्यूमेंट्री को शूट कर रहे थे जंगल में जाकर, और फिर उसकी उन लोगों की जो फुटेजेस थी वो फाउंड हुई। अब ये जो फुटेजेस थी ना, उनको एक मूवी की तरह कंपाइल किया गया, क्योंकि वो बिकॉज एक मूवी ही बना रहे थे। उनका तो नहीं पता चला, बट उनकी शूटिंग मिल गई लोगों को, तो उसको एक फिल्म की तरह रिलीज किया गया, जिस मूवी का नाम था द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, जिसमें ये क्लेम किया गया था कि ये फुटेजेस रॉ हैं, वो उन लोगों के साथ हुई सच्ची घटनाएं हैं। और भाई ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, और लिटरली ये सब कुछ एक झूठ था। इसमें ऐसा क्लेम किया गया था कि उनके साथ जो भी हुआ उन 3 लोगों के साथ, वो सब इस मूवी में कैप्चर हो गया है। बट भाई ये एक मार्केटिंग कैंपेन था। इस फिल्म में दिखाया गया था कि वो सब एक विच का शिकार हो गए थे, और यहाँ से हॉरर का एक नया जोनर ही क्रिएट हुआ, जिसे कहा जाता है फाउंड फुटेज, मतलब रॉ फुटेजेस, जहां पर कोई इंसिडेंट कैप्चर हुआ हो अनइंटेंशनली। तो जब ये मूवी रिलीज हुई, सुपर हिट हो गई, उसके भी कई सालों के बाद इस राज को खोला गया कि जो फाउंड फुटेजेस थी ना, ये एक्चुअल में शूटिंग की गई थी प्रॉपरली। इन्हें इस तरीके से शूट किया गया था ताकि देखने वाले को लगे कि भाई ये तो मतलब सच में हो रहा है, लेकिन सच में नहीं हो रहा था। वैसे ही जो मैंने तुम्हें गॉडजिला वाला इंसिडेंट बताया, सूट वाला, और ये जो भी तुम बैक रूम्स के वीडियोस देखते हो ना, ये रियल में नहीं हुए हैं, बट इनको इस तरह से बनाया जाता है कि ये रियलिस्टिक लगते हैं, बिलीवेबल लगते हैं, और हमें देखने में मजा आता है। बट मजे तो आते हैं जिसके लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ भोले भाले लोग ऐसे होते हैं जो इनको सच मान बैठते हैं, जो सोचते हैं कि बैकरूम सच में होते हैं, ऐसे मॉन्स्टर सही में होते हैं। बट एनीवेज, मॉन्स्टर सही में हो या ना हो, लेकिन एनालॉग हॉरर डराता तो है। देखते टाइम नहीं डराता क्योंकि उसमें जंप स्केयर्स नहीं होते, लेकिन ये बाद में आप पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है, आपकी यादों में वो चीज बसी रहती है। जैसे ये जो गॉडजिला का डरावना चेहरा है ना, सेकंड वाले रिएक्शन का, भाई ये मैं नहीं भूलने वाला। ये पता है मुझे कुछ लॉन्ग हॉर्स एससीपी की याद दिलाता है। याद दिलाने से याद आया कि मैं तुमको याद दिला दूं कि भाई वीडियो खत्म होने वाला है, तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर तुमको ये वीडियो सच में पसंद आया है, तुम चाहते हो कि और हम एनालॉग हॉरर की दुनिया को एक्सप्लोर करें, या फिर हॉरर के कुछ अजीब व गरीब नए जोनर्स को एक्सप्लोर करें, देखे कुछ ऐसे वीडियोस जो बहुत ही अलग हैं, क्रीपी हैं, डार्क हैं, तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं इस वीडियो को ले आऊंगा पार्ट 2। तब तक 2026 को एंजॉय करते रहो, गौरव भाई के वीडियोस को देखते हुए। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।